हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है आपकी जो तैयारी है वीडियो री एग्ज़ाम की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जो वीडियो री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें जो आपके हिंदी विषय पूछा जाता है, जिससे 50 क्वेश्चन परीक्षा में रखे जाते हैं। तो सामान्य हिंदी की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, और मैं बाकायदा आपको 30 दिन की बिल्कुल रणनीति आपको बताऊंगा। 30 दिन में एक बेहतरीन तैयारी हिंदी की आप कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, बहुत सारे छात्र हमेशा ये पूछते हैं कि सर जो समय बचा हुआ है उसमें क्या एक बेहतरीन तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। जो भी समय बचा है एग्ज़ाम का एक पर्याप्त जो है समय है, और एक अच्छी रणनीति के तहत अगर आप तैयारी करेंगे तो एक शानदार तैयारी हो सकती है हर विषय की, और आप आराम से सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा काम करता है हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। एक स्मार्ट वर्क तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो अगर आप एक स्मार्ट वर्क करेंगे तो सफलता आपको जो है जल्दी मिल जाएगी। और मैं ये भी बताऊँगा कि 2015 से आयोग ने 2022 तक अभी तक जितने भी परीक्षा हुए उनमें हिंदी के टॉपिक वाइज कि हिंदी में कहाँ से उसने जो है क्वेश्चन उठाए हैं, तो कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ आपको जो है ज़्यादा ध्यान देना है। उन टॉपिक को अच्छे से आपको जो है पढ़ना है। जहाँ से प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे उनको आप ज़्यादा समय दे रहे हैं तो वो आपकी गलती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक, अभी तक प्रश्नों की संख्या शायद बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए। फिर बाद में ये भी हम बात करेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है कौन सी बुक लगानी चाहिए, किस तरह से आपको उस पर वर्क करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और क्या हमें अलग से जो है इस विषय के लिए करना है, कौन सी बुक आपके लिए बेहतर रहेगी। इन सारी चीज़ों पर जो हम अब बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी समय बचा है एक टाइम टेबल निश्चित के साथ आप अच्छे से पढ़ाई शुरुआत कर दिएगा। सबसे 30 दिन की जो मैं आपको ये रणनीति बता रहा हूँ, अगर 30 से 40% आपको देखिए, अगर 2018 में भी आपने जब ये फॉर्म फिल किया होगा, थोड़ी बहुत आपने निश्चित रूप से हर चीज़ को पढ़ा जरूर होगा। मैं मानता हूँ कि 20 से 30% हर स्टूडेंट को पता है। कंपटीशन से अगर जुड़ा हुआ है तो हर विषय में 25 से 30% उसे निश्चित रूप से आता ही आता है, ये मानो। और हिंदी है तो आपकी मातृभाषा है, हिंदी है, यहाँ तो जो है बहुत कुछ आप जानते हैं पहले से, ये बात मान के चलिएगा। ठीक है, तो अब भी आपको आगे जो करना है, सिर्फ आपको 2 घंटे कम से कम समय आपको देना है। कितना? 2 घंटे अगर आप समय देते हैं 30 दिन, और 60 घंटे अगर आप समय देते हैं 30 दिन, हर दिन ये 2 घंटे समय देंगे तो लगभग 60 से 70 घंटे समय हो जाएगा एक महीने के अंदर, बता रहा हूँ। और एक अच्छी तरीके से अगर आपने एक स्मार्ट वर्क के साथ अगर तैयारी कर ली, जो बुक में बताऊंगा अगर उससे तरफ से तैयारी कर ली ना, तो मैं निश्चित कहता हूँ एक आप अच्छा स्कोर निश्चित रूप से कर लेंगे। और कम से कम मैं बता रहा हूँ 45+ क्वेश्चन आप जो है राइट करके आएंगे। ये हमेशा याद रखना। लेकिन जो बताऊँ उसे करना ज़रूर। देखो, सुनने से काम चलने वाला नहीं है, करने से काम होगा ना। बताना मेरा काम है, लेकिन करना आपको ही है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेंगे, वीडियो आप ही बनेंगे, ये आप ध्यान रखें। लेकिन सही जानकारी देना मेरा जो है काम है, जिससे आपका भला हो जाएगा। आपको ये तो पता ही है कि 50 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो आपके कितने 100 मार्क के होंगे। और 100 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सिलेक्शन के लिए, ये आप हमेशा याद रखें। और यहाँ तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, तो एक एक क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले आप 2 घंटे का समय निश्चित जो है डेली देना शुरुआत करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो टॉपिक अब पूछे गए हैं बुक पे, हम बाद में बात करेंगे कि जो अभी तक आयोग ने जो पूछा है 2015 से लेकर के, अगर हम बात करेंगे 2015 से अगर हम लेके बात करेंगे तो ये मानिएगा 22 तक अभी तक हिंदी के जो टॉपिक हैं, लगभग 18 से 20 टॉपिक जो होते हैं, वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन उसने उठाए हैं और कहाँ से उठाता रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो उसको समझ लेते हैं और उन्हीं पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ये माने चलिएगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं। अब बताइए, आयोग ने अभी तक अपने एग्जाम में छंद से मात्र 9 क्वेश्चन पूछे। कितने? 9 क्वेश्चन। एग्जाम से हुए 75।
अभी तक लगभग मैं बता रहा हूँ 75 एग्जाम आपके हो चुके हैं और 75 एग्जाम मात्र छंद से क्वेश्चन 9 पूछे, यानी कि 4 से 5 एग्जाम के बाद एक क्वेश्चन रखा जाता है। और अगर आप इसी में जो है समय बिता रहे हैं, इसी को बार बार पढ़ रहे हैं बुक से, तो आपकी ये गलती है। ये चीज़ सारी चीज़ें आपको जो है नहीं करनी है। कहाँ समय देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक की गद्यांश की। देखिए, ये तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। गद्यांश का एक गद्यांश दे रखा होता है, नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, उस गद्यांश को पढ़ करके गद्यांश पद्यांश जो भी आता है, ठीक है, उसको उसमें आंसर लगाना होता है। तो ये हर परीक्षा में 5 या 10 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से प्रश्नों की संख्या यहाँ ज़्यादा हो जाती है। तो इसको भी बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत सरल है, ऊपर पढ़ना है नीचे आंसर देना होता है। लेकिन इसकी भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस, जो भी आपके पास बुक है, बुक पर भी हम बात कर लेंगे, तो जो भी पूछे गए प्रीवियस जो गद्यांश पूछे उनकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा निश्चित रूप से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा के पूछा जाता है, कभी कभी शीर्षक इस प्रकार का पूछा जाता है, ऐसा लगता है कि चाचा चीज़ के बारे में उसमें जानकारी दी है लेकिन शीर्षक क्या होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा वर्क कर लेंगे ना, तो निश्चित रूप से जो भी 5 या 10 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो आपके लिए सही हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, ये तो एक नॉर्मल टॉपिक था, हर परीक्षा में जवाब पूछा ही जाता है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची। देखिए, पर्यायवाची जो टॉपिक है इतना कठिन भी नहीं होता और यहाँ से आयोग भर भर के क्वेश्चन पूछता है, और ये आपको एक सिर्फ कुछ चीज़ इसमें समझने वाली होती है और बाकी तो सब आपको यहाँ पर ज़्यादा करना होता है। तो पर्यायवाची आप सोचेंगे कि 150 क्वेश्चन, आप ये मान लीजिए 75 एग्जाम्स हैं और 150 पर्यायवाची, ये एक एवरेज अगर हम बात करेंगे, एक एवरेज की अगर हम बात करेंगे, तो ये मान चलिए कि हर परीक्षा में 2 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे, वो ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते। गिने चुने जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हीं पर्यायवाची से, उन्हीं जैसे कोई मान चलिए कमल का पर्यायवाची, तो कमल का जैसे कोई पर्यायवाची दे रखा है तो कमल के कम से कम 8 से 10 पर्यायवाची होते हैं। तो उन 8-10 पर्यायवाची को जो है आपको अच्छे से याद कर लेंगे, तो कभी एग्जाम में कमल का पर्यायवाची कुछ पूछा जाता है, कभी कुछ पूछा जाता है, सिर्फ डिफरेंस हो जाता है। गिने चुने पर्यायवाची शब्द हैं उन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ना है और हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पर्यायवाची को आपको अच्छे से। इसके साथ हम बात करेंगे मुहावरे। मुहावरे से भी यहाँ से जो है आपको भर भर के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुहावरे, लोग जैसे कि ऊँट मुँह में जीरा, ठीक है, नाचनाबे आंगन टेढ़ा, ये आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी हर चीज़ को आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है। क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको क्वेश्चनों को ज़्यादा एक जो है प्रीवियस क्वेश्चन को सबको देखना ही देखना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ से भी ये मान चलिए कि 1-2 क्वेश्चन आपके परीक्षा वीडियो री एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे शब्द सोचतव्य, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से शब्दों के बारे में, ये कि शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं ना, शब्द ये कौन शब्द किसका है, ठीक है, शब्द कितने प्रकार के, तो कई प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो ये आपको जो है ध्यान रखेंगे शब्दों से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन 130 है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में रखे जाएंगे। वर्णमाला, यहाँ से वर्णमाला से तो क्वेश्चन आपका जो मान चलिए 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे कम से कम। तो वर्णमाला से आपसे यहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से करना ही करना है। ठीक है, वर्णमाला में सारी चीज़ें आपको अच्छे से शुरुआत से स्वर, आपके व्यंजन जो भी होते हैं ना, और जो भी हर प्रकार के जो याद करने आपको। ठीक है, तो वर्णमाला के अच्छे से याद करना है, आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। कहाँ से सारी चीज़ करनी कहाँ से ये भी बताऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए आप। ठीक है, और इसका जो है वर्णमाला का तो मैंने नोट्स भी दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर, जो नोट्स बना है जो वीडियो री एग्जाम के लिए हिंदी और जीके के नोट्स के लिए हमारा ग्रुप भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन आप निश्चित रूप से करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है, बहुत सारे छात्र उसमें जो है ग्रुप नोट्स के लिए ज्वाइन कर रखा है, तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज्वाइन कर लेंगे। मैं उन सभी नोट्स में प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर सम्मिलित करता हूँ बाकायदा डिटेल के साथ, और महत्वपूर्ण चीज़ें ही आपको दी जाएंगी, बहुत सिलेक्टेड चीज़ दी जाती है नोट्स में, ये तो आपको पता ही है। अगर सारी चीज़ देनी होती तो बुक ही काफ़ी होती है ना, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप और वहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, आपके लिए आपकी तैयारी में निश्चित रूप से 4 चांद तो ज़रूर लगा ही देगा। निश्चित रूप से क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं, देखते रहे। ठीक है,
लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई लिंग वचन अकारक। तो यहाँ पे लिंग वचन जो पूछे जाते हैं ना, एक वचन बहुवचन है, कारक भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से 120 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। देखो कारक यहाँ भी अलग से, कारक की अगर हम अलग से बात करेंगे तो 35 क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे लिंग और वचन ये सरल टॉपिक है, ये तो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ 1-2 क्वेश्चन परीक्षा में अब पूछे जाएंगे, ठीक है। संधि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसी कोई एग्जाम से नहीं जो संधि, हिंदी के संधि से क्वेश्चन ना है। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपके जो है हर परीक्षा में बन रहे हैं। 75 एग्जाम की अगर हम तुलना करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, संधि को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। चलिए वाक्य रचना की अगर हम बात करेंगे तो वाक्यों से संबंधित जो है परीक्षा में पूछे, ये इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में पूछे आप, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा जो है आपने वाक्य के बारे में जो पढ़ा होगा, वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसमें काल भी होते हैं, वर्तमान वाक्य कौन से होते हैं, वर्तमान भूतकाल वाक्य। इसमें वाक्य रचना जो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकारों में कौन कौन से वाक्य होते हैं, तो ये चीज़ें आपको सारी पढ़नी और 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में आपके रखे जाएंगे। वीडियो की तुलना कर रहा हूँ, वीडियो के एग्जाम की, ठीक है। विलोम शब्द आपके 2 क्वेश्चन आपको मान चलिए कि यहाँ से परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन विलोम शब्द पूछे, ये आपको जो है अच्छे से करना है, ये चिंता मत करिए। ये तो मैं नोट्स दूंगा, उसमें जो है सारी चीज़ें विलोम से सारी चीज़ें हिंदी का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्टेड चीज़ें रहेंगी इसमें, ठीक है। चलिए ये आपकी चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी इस लाइन में थी, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक टॉपिक का ध्यान रखेंगे, ये वाले, एक तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक जो शब्द अनेक जो शब्द होते हैं, एक लाइन होती है उसके लिए एक शब्द जो है चुनना होता है। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में रखा जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और समास को लेकर के बात करेंगे, तो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है ये, क्योंकि हर एग्जाम में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको शॉर्ट तरीके से देखना है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे रचना, देखिए रचना वाले जो कभी कभी एग्जाम में देखा है 1-2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछ ले, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी एग्जाम में कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा गया। लेकिन महत्वपूर्ण जो रचना है, कुछ प्रसिद्ध जो लेखक हैं जैसे जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, ठीक है, और भी कुछ मैथिली शरण गुप्त हैं, जो इसमें पुरस्कार भी जो मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किसके किस उसके लिए रचना के लिए दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से कौन कौन से लेखक जो रहे हैं, ठीक है, उनकी कुछ जो है रचना है, उन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, ठीक है। हिंदी भाषा का जो इतिहास रहा है, हिंदी भाषा कहाँ से जो है संस्कृत कौन किस प्रकार से जो है हिंदी बनी है, और कौन कौन सी भाषाएं किस क्षेत्र में जो है बोली जाती हैं, ठीक है। और जो आपका जो अलग अलग दे रखा है, अर्धमागधी जैसे मागधी की कौन कौन सी बोलियां होती हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हमें आद्य जननी किसे संस्कृत कहा जाता है, अप्रभंश कहा जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है हिंदी भाषा का थोड़ा इतिहास है, उसको थोड़ा जो है समझना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है कभी कभी परीक्षा में बन जाता है। पत्र वीडियो के री एग्जाम के लिए ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है पत्र लेखन से परीक्षा में 1 क्वेश्चन आप 1 या 2 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा, 1 क्वेश्चन तो आपका आना ही आना, 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बर्तनी शुद्ध है, 1 क्वेश्चन आपका बर्तनी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई शब्द लिख दिया कि इसका शुद्ध रूप क्या है, इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से व्याकरण। व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अपव्यय, ठीक है, विशेषण। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फंसते हैं स्टूडेंट यहीं फंसते हैं यहाँ, क्योंकि क्वेश्चनों को थोड़ा घुमाता है। जिसमें हम बात करेंगे संज्ञा से 35 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। ये देखिएगा विशेषण से 45 क्वेश्चन, इसके सभी के प्रकार, इन सभी के प्रकार तो कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के कितने पर, इनमें से कौन सी क्रिया है। सर्वनाम में भी कई चीज़ें बहुत सारी प्रकार में आ जाता है, कौन सा इसमें क्वेश्चन शब्द दे देगा ये कौन सा सर्वनाम का प्रकार है। विशेषण में भी कई प्रकार के विशेषण होते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। अपव्यय भी जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी देखिए सबसे 50 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लें भाई
अब सबसे ज़्यादा समय इन चीज़ों यहाँ तक देना है, फिर थोड़ा इनको देखना है। अब जो चीज़ों को देखना है, सबसे कम जो समय देना है हमें देना है, देखो छंद पे आना नहीं। अनेकार्थी शब्द कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। रस और जो अलंकार हैं, जो अलंकार और रस हैं, वो कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीप ना पढ़ करके थोड़ा सा इनको देखना है, कितने कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा बेसिक क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं को जो आप फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। विराम चिन्ह को थोड़ा बहुत नज़र भर के देख लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सिंपल सा अनुवाद जैसे कि कोई एक लाइन दे देते हैं, जैसे आपको पता है इंग्लिश में, और उसका अनुवाद हिंदी में करना होता है, या हिंदी का लाइन दे दी और नीचे आपको इंग्लिश में अनुवाद जो है पूछा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में रख लिया जाता है। वैसे वीडियो में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, ये और बाकी आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। इन चीज़ों को विशेष रूप से जो मैं आपको बताया था ये, और आपका व्याकरण में जो है मुख्य रूप से ध्यान रखें। व्याकरण से आप टोटल अगर हम संख्या जोड़ लेंगे तो देखो 35 यहाँ से है, 45 यहाँ से हो जाते हैं, तो 80 और 130 क्वेश्चन है आपका, 115 150 से लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ से व्याकरण से आपके लगभग जो है बनते हैं। आप ये व्याकरण से 200 क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, तो आप समझ सकते हैं कि 200 क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में आपके रखे जाएंगे, तो व्याकरण को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो ये तो रही बात, आप समझ गए होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये मुझे बताना उचित था, क्योंकि आपको पता लगे कि कहाँ चीज़ें किस चीज़ तरह हमको पढ़ना है। ये एक स्मार्ट वर्क है, किन चीज़ों को हमें ज़्यादा समय देना है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारी ये। अब हम बात करेंगे भाई आगे। ठीक है, अब हम बताएं प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए सबसे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि करना आपको क्या है कि अब बुक की अगर हम सबसे पहले तुलना कर लेते हैं बुक से, बुक में आपको सिर्फ अब क्वेश्चन ही करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट है, जो भी बुक आपके पास है। वैसे मैं आपको बुक बता रहा हूँ, जो कंपटीशन यूथ की जो बुक आती है, कंपटीशन यूथ की जो बुक आती है, कंपटीशन, ठीक है, जो यूथ की बुक आ रही है, एक तो पूरी बुक आती है मोटी वाली, इसमें सभी एग्जाम्स रहते हैं। एक बुक अलग से वीडियो री एग्जाम के लिए आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से बुक आ रही है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें ये सिर्फ मात्र हिंदी के लिए है, हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन योग्यता। ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आपके पास मोटी वाली बुक पहले से ले रखी है, उसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप मत लीजिएगा। अगर वो नहीं लिए तो आप अलग अलग ये बुक आ रही है, 3 हर सब्जेक्ट 3 विषय परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप ये बुक जो है ले सकते हैं। इसमें क्या है और करना क्या है आपको, देखिए बुक तो आप ले आएंगे, लेकिन पढ़ने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन सब टोटल लगा लिए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% आपका जो पेपर हिंदी का सॉल्व इसी से हो जाएगा। किससे? इससे हो जाएगा, हिंदी से, निश्चित प्रीवियस क्वेश्चन से। लेकिन पढ़ना किस प्रकार से वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, पढ़ने का सही तरीका क्या है प्रीवियस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस प्रकार एक क्वेश्चन, जैसे मान चलो ये वीडियो में पूछा है, एग्जाम पिछली बार जो हुआ था, तो इसमें पढ़ना कैसे मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। जैसे वर्णमाला से क्वेश्चन ये पूछा है, तो उसमें देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर भी उसने बता दिया। अब बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि सिर्फ आंसर पढ़ लेते हैं कि भाई इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ये नहीं करना, जो नीचे डिटेल दे रखी है, नीचे क्या डिटेल दे रखी है, यहाँ से क्वेश्चन जो परीक्षा में बनेंगे। अगर आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बन गया तो आप कहेंगे हमने पढ़ा ही नहीं कहाँ से, लेकिन क्वेश्चन सारे यहीं से बनेंगे। आप परेशान देखिए, जैसे उन्होंने आंसर के साथ नीचे डिटेल बाकायदा दे रखी है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई प्राणत्व के आधार पर बताइए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। तो ये आप यहाँ डिटेल अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता लग गया कि तो ये 2 प्रकार का होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। नीचे और देख क्या डिटेल दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल होती है नीचे। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो, अगर सही से क्वेश्चन करने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सिलेक्शन लेना तो ये चीज़ें आपको समझनी है, आपके अंदर आपको पैदा करनी होगी, हमें चीज़ों को किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए अल्प प्रमाण से उन्होंने क्या दे रखा है कि इन व्यंजनों में उच्चारण के मुख से जो कम वायु निकलती है, जो
उच्चारण करते समय व्यंजनों का जो जहाँ से कम वायु निकले उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इसी प्रकार महाप्राण की भी इसमें नीचे जानकारी दे रखी है कि इन व्यंजनों में उच्चारण के मुहावरे उच्चारण करते समय मुख से क्या अधिक वायु निकलती है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग क्या होता है, महाप्राण होता है। तो ये क्वेश्चन जब पूछेगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि मुख निम्न में से कौन से व्यंजन में जो है मुख से कम वायु निकलती है, कम हवा निकलती है, तो क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, लेकिन पूछ लिया तब क्या होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ नीचे पढ़नी चाहिए अच्छे से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये आपको करना है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेंगे तो 80% आपका यहाँ से सिलेक्शन आप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब आपको अलग से क्या करना है हिंदी बुक के लिए, कोई ये तो प्रीवियस क्वेश्चन आपने लगा ही लेंगे, 80% यहाँ से हो जाएगा, 10 से 20% खुद का एफर्ट लगाएंगे इसमें जो है। और जो भी बुक आपके पास है, जो भी बुक आपके पास जैसे लूसेंट बुक है उसे टॉपिक वाइज देख लेंगे, ठीक है। अगर आदित्य वाली बुक है, आदित्य पब्लिकेशन, तो वो देख लेंगे। पृथ्वीनाथ पांडे, जो भी बुक आपके पास है, हर टॉपिक को जो दे रखे क्वेश्चन दे रखे वो पढ़ लेंगे, जो डिटेल दे रखी है उनको जो है समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। वो अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि हिंदी के नोट्स के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकायदा एकदम शानदार नोट्स देंगे, सिलेक्टेड नोट्स आपको जो है जल्दी जो है बन रहा है, बहुत शानदार, वो आपको जो है दे देंगे। तो वहाँ लिंक के माध्यम से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1300 बालकों ने इसे ज्वाइन कर लिया है पहले से। आप सोचिए अगर आप पीछे भी रह सकते हैं, 1300 बच्चे आपसे जो है ज्वाइन कर सकते, तो आगे भी हो सकते हैं। कुछ नई जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी, बाकायदा टेस्ट वगैरह भी हम वहाँ पे लेंगे बच्चों का, परेशान बिल्कुल, तो वहाँ आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी हिंदी की एकदम, और घर बैठे ही आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि हमें यहाँ ज्वाइन करना है, वो करना है, या कोई हमें बड़ा बैच लेना है, ले सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। जहाँ पढ़ना चाहे, जो अच्छा लगा वहाँ से लीजिए। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप घर बैठे अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोक पाएगा। और एक निश्चित रूप से एक टाइम टेबल बनाइएगा, 2 घंटे का समय दीजिएगा डेली, और एक मेहनत ईमानदारी से तैयारी करिएगा, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। और निश्चित रूप बता रहा हूँ कि 45+ ही आप क्वेश्चन ज़्यादा करके आओ, जो मैंने आपको बताया। अगर आपने इतना कर लिया ना, हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसी प्रकार हम जीके की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। जो भी कुछ टॉपिक जो है हिंदी के मैं आपको करवा रहा हूँ, जैसे मैंने पत्र लेखन से आपको वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है, और हर टॉपिक की वीडियो आपको प्राप्त होगी, तो वो आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।